जय झारखंड। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही मज़ेदार लोक कथा लेकर। खोटा में सुनिए और मज़े लीजिए। 7 भाई की एक प्यारी दुलरेती बहन थी, नाम था सुगा। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। 7 भाइयों ने बहुत ही लाड प्यार से अपनी बहन को पाला पोसा। 7 भाइयों की शादी हो जाती है। अपनी बहन से भाइयों का अत्यधिक लगाव देखकर भाभियों को बड़ी ईर्ष्या और जलन होती है। वे सोचती हैं कि अपनी बहन के अत्यधिक प्यार करने की वजह से हमारे पति हम लोगों की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बाहर से तो वो सभी भाभियाँ प्यार से नूनी नूनी कह के पुकारती थी, मगर भीतर ही भीतर सुगा के कैसे छुटकारा मिले इसका उपाय भी सोचते रहती थी। एक बार 7 भाई व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगे। जाते समय 7 भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि सुगा हम लोगों की बहुत मुश्किल से मिली हुई है, दुलारू बहन है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। इतना कहकर 7 भाई घोड़े पे सवार हुआ। कहाँ सवार हुआ? घोड़े पर। और प्यार के लिए व्यापार के लिए चल दिए। बिना मर्दों के घर की मालकिन महिलाएं हो गई। 7 गोत्री के हाथों में अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी थी। उनका जैसा मन होता, जैसा कपड़ा होता, जैसा खुराक होता, वैसा खाता पीता रहता। लेकिन इन सब में मंजली जो थी थोड़ा ईर्ष्यालु थी, क्योंकि उसके मायके में अधिक खेती बाड़ी और चमक दमक थी। वे बाकी गोतनियों को बहकाते रहती थी कि सुगिया को अत्यधिक दुलार देने से वो कपार पर चढ़ जाएगी और यदि अकल नहीं सीखेगी तो उसका ससुराल के लोग हमें 7 गोतनियों को ताना मारते और गाली देते रहेगी। यह सलाह मशवरा होने के पश्चात सभी गोतनियां बहाना ढूंढने लगी। अब 7 खाना खाती मगर सुगिया को पूछती तक नहीं थी। बेचारी सुगिया खाई और कुछ नहीं भी खाई, भूखे पेट सो गई थी। जो भाभियाँ सब उसे प्यार से नूनी नूनी कहती थी, वे अब तो सुगिया का तिरस्कार करने लगी। ऐसे ही एक दिन 7 गोतनी ने सुगा को फूटा हुआ घैला देते हुए पानी लेने को कहा। ए लो सुगिया, बांध से भोर घैला पानी लाए आन, तबे खुदी चुनी माड़ डूबते ले देवो। ये लो सुगिया, तालाब से घड़ा भरकर पानी ले आओ, तब तुमको खुद चुनी अनाज का माड़ पीने के लिए दूंगी। बेचारी सुगिया घड़ा लेकर तालाब पर चली गई और घाट पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। सुनोगे सुनो चिड़ैया सब, मेरी पीड़ों को 7 भाइयों व्यापार को गए। 7 भाभियों ने बड़ी दुख दिया और ये तालाब के मेढक सब सुगा रोती है। सुगा का रोना सुन तालाब में मेढक सब सुगा के पूछने लगे, नूनी तुम क्यों रो रही हो? सुगा ने अपना फूटा हुआ घड़ा उन सभी को दिखाते हुए भाभियों को कही हुई बातें सुना दी। इतना सुनने के बाद सभी मेढक घड़े के जो छिद्र था उसकी जगहों पर बैठ गए और सुगा पानी भरी और वापस लौट गई। 7 गोतनी भरा हुआ घड़ा देखकर सुगा को खुद ही चुनी माड़ पीने दे देती है। सुगा बेचारी आंसू पोंछ पोंछ के माड़ पी जाती है। दूसरे दिन 7 गोतनी ने सुबह में सुगा से कहा कि बैठे बैठे खाने से तो नहीं, नदी का रेत भी नहीं जुट पाएगा। आज जंगल जाकर बिना बांध के यानी रस्सी के बांधे एक बोझा लकड़ी लेके आओ, तभी तुम्हें खुदी चुनी माड़ पीने के लिए दूंगी। फिर सुगा रोते रोते जंगल की तरफ चली गई, लेकिन बिना बांध वाले के सहारे लकड़ी से जाए कैसे, ले आए कैसे, यही सोच के वह जंगल के भीतर रोने लगी। सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, 7 भाई बनीजे गेला, 7 भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बोने के सांप सुगा तोर कांदो हो। सुगिया रोते हुए जंगल के सांपों को आह्वान करती है। उसकी आह्वान क्रंद सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु उसके समीप आकर जमा हो जाते हैं
और पूछते हैं क्यों रो रही हो सुगा। इस पर सुगा अपनी भाभी सबकी कही हुई बात को सभी जीवों को सुना देती है। तभी एक लंबा धामना सांप उसके लकड़ियों को गठरी हेतु बंधन बन जाता है और सांप कहता है आओ सुगा अपने बोझा उठाओ, लेकिन इसे थोड़ा धीरे धीरे रखना, कहीं हमको चोट न लग जाए। सुगा बिना बंधन वाला लकड़ी का गट्ठर लेकर घर लौट आई, धीरे धीरे अपना बोझा आंगन में रखती है। इसके बाद सांप बोझा से बाहर निकलकर जंगल की तरफ लौट जाता है। भाभी सबों ने अपनी ननद की बुद्धि को देखकर अपना दिमाग पकड़ लिया। इसके पश्चात सुगा को खुदी चुनी माड़ पीने के लिए दे देता है। सुगा सुरुप 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 माड़ पी लेती है। अगले दिन सातों गोतनी एक जुते हुए खेत में एक पहला सरसों छींट देती है। सुगा से कहती है सुगिया, सभी सरसों के बीजों को चुन कर वापस पहला भरेगी तभी खुदी चुनी माड़ पीने के लिए मिलेगा। सुगा की आंखों अंधेरा छा गया। सुगा जुते हुए खेत में बैठकर रोने लगी। सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। और चिड़ै चिनगुनी सुगा तोर कांदो हो। सुगा रोते हुए सभी चिड़िया का आह्वान करती है। सुगा की रोना सुनकर आकाश में उड़ने वाले कबूतरों का दल उसके पास आकर पूछती है हाँ नुनी, तुम किस तकलीफ की वजह से रो रही हो। तभी सुगा अपनी भाभीियों की कही हुई बात को सुना देती है और कहती है कि एक पहला सरसों आखिर इस जुते हुए खेत से मैं कैसे चुनूंगी। तभी सारे कबूतर मिलकर बुने हुए सरसों के दानों को जल्दी जल्दी चुनकर पहला भर देती है और फिर सभी कबूतर उड़ जाते हैं। सुगा भरे हुए पहला लेकर अपने घर लौट जाती है तो सभी भाभियां अचंभित हो जाती, अरे वाह ये कैसे कर लिया, अब करे तो क्या करे। उसका सारा षड्यंत्र फेल हो गया, बेकार हो गया। सुगा को खुदी चुनी का माड़ पीने को देने के बाद अपना दिमाग लगाने लगती है अब की बार आखिर क्या उपाय किया जाए। ऐसे ही सोचते 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 दिन बीत जाता है। सुगा को लगा कि अब उसकी भाभियां सुधर गई है, अब उसको परेशान नहीं करेगी। तभी सातों गोतिन उसके पास आकर बड़ी दुलार से कहती है नुनी सुगा, हम लोगों ने आपको बड़ी दुख दिया है, सब भूल जाओ और अपने भाइयों को कुछ मत बताना। थोड़ा रुक कर आगे कहती है कि नुनी, कुछ दिन से घर में ढुक कर सभी लोग बोर हो गए हैं, चलिए आज डूमर तोड़ के लाते हैं। डूमर मतलब गुल्लर तोड़ के लाते। प्रेम का प्यासा मनुष्य प्रेम पाकर अभिभूत हो जाता है। सुगा अपनी भाभीियों के संग खाना खाने के बाद डूमर रखने के लिए टोकरी लेकर हंसते खेलते डूमर तोड़ने के लिए चली जाती है। जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, सारा डूमर फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा को ठेल धकेल के पेड़ पर चढ़ा देते हैं। जब सुगा डूमर तोड़ तोड़ कर गिराती रही तब तक सभी भाभियों ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ बेर और बबूल का कांटा बोझा बोझा लगाकर डाल दिया। यह देखकर सुगा अचंभित हो जाती है। सातों गोतनी हिलते डुलते घर बैठे आती है, घर लौट आती है, मगर सुगा अकेले पेड़ पर रह जाती है। वह नीचे उतरने का खूब प्रयास करती है मगर बेचारी करे तो क्या हर तरह से विफल हो जाती है। ऐसे में उस घने जंगल में वो रोने लगती है, रोते हुए कहती है सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई वनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। अवारे परदेसी दादा सुगा तोर कांदो हो, सुगा तोर कांदो हो। सुगा रोते रोते अपने परदेश गए भाइयों को पुकारती है। सुगा की रोना सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। तब तक रात हो जाती है। पेड़ की डाली पर लेटकर सुगा रोते रहती है। उसी रात उसी सड़क से उसके भाई सातों भाई व्यापार करके परदेश से लौट रहे थे। सातों भाइयों ने आराम करने उसी डूमर पेड़ के नीचे आ गए। तभी छोटे भाई के शरीर पर एक बूंद आंसू का टपका। यह जब छोटा भाई अपने अन्य भाइयों को सुनाता है तो सभी मशाल जलाकर पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि पेड़ के ऊपर उनकी दुलरेती बहन सुगा बैठ के रो रही है।
जल्दी जल्दी कांटा वगैरह सब उखाड़ के फेंक देती है और सुगा को नीचे उतारती है। सुगा एक एक करके सारी कहानी अपने भाइयों को सुना देती है कि कैसे कैसे उसकी भाभीयों ने उसको सताया है, उस पर जुल्म किया। यह सुनकर सारे भाई गुस्सा से कांपने लगे। पहले सुबह जब सभी भाई अपने घर पहुंचता है तो सभी की पत्नियां खूब सेवा करने लगती। सातों भाइयों ने जब अपनी बहन की हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बाहर यहीं खेलने के लिए गई है। इतना सुनकर भाई ने गुस्से ना संभाल पाए और सातों भाई अपनी पत्नियों को पीट पीट के गुलगुल कर दिया और वो लोग माँ बाप चिल्लाने लगी। हमने सोचा कि सुगा पराये घर जाएगी, इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता को परीक्षा ले रहे थे। तब तक सुगा बाहर से आ जाती है, अपनी भाभीयों का समर्थन करके उन्हें मार खाने से बचा लेती है। कुछ दिन बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। तब तक सुगा का ब्याह पहाड़ के उस बगल वाले गांव में हो जाते हैं। समय अपने ससुराल चली जाती है। उस समय सातों भाइयों के साथ सातों गोतिन भी जोर जोर से रोने लगती हैं। अब बताइए भाइयों, कैसा लगा ये कहानी आपको? थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ा आया होगा। धन्यवाद।